मित्रों नमस्कार। डॉक्टर रामराज बिंद। मित्रों हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा, तिलहन से 200 रोगों का इलाज। मित्रों जी हाँ, आज तिलहन के द्वारा मित्रों किन किन बीमारियों में तिलहन काम करता है और जड़ से ठीक करता है बीमारी। मित्रों आइए प्रकाश डालते हैं। मित्रों इस वीडियो में तिल, सरसों, मूंगफली, राई, अलसी जिसे तीसी भी कहते हैं मित्रों, सोयाबीन, मित्रों इनके द्वारा, इन वस्तुओं द्वारा किन किन रोगों का इलाज होता है। और मित्रों आइए प्रकाश डालते हैं। मित्रों तिलहन से तात्पर्य ऐसे पदार्थ से है जिसका तेल निकाला जाता है, यानी इन्हें मुख्य रूप से तेल प्राप्त करने के लिए ही किसान भाई उगाते हैं, जैसे तिल, सरसों, मूंगफली, राई, सोयाबीन, तीसी। मित्रों आज इसके बहुत उपयोगी तत्व और उपयोगी किन किन रोगों में यह बहुत बेहतरीन काम करता है, आज इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। मित्रों आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे मित्रों कि यह इन इन बीमारियों को ठीक कर देता है। मित्रों तिल से कौन कौन सी बीमारी ठीक होती है, आइए मित्रों जानें। मित्रों तिलहनों में तिल का मुख्य स्थान है। तिल कुछ गर्म होता है और उसमें प्रोटीन, लेस्थिन, कैल्शियम, विटामिन बी कम्प्लेक्स आदि तत्व पाए जाते हैं। तिल केशों के लिए हितकारी, त्वचा की सफाई करने वाला, स्मरण शक्तिवर्धक और दूध बढ़ाने वाला होता है। तिल का नियमित रूप से सेवन करने से केशों का सफेद होना, झड़ना व गंज रोग दूर होकर काले, मुलायम व लंबे हो जाते हैं। तिल के नियमित सेवन से मस्तिष्क के स्नायु एवं मांसपेशियां शक्तिशाली बनते हैं। तिल की खली, तिल का तेल निकाल लेने के उपरांत बचा शेष भाग रुक्ष, मधुर, रुचिकर, मल स्तंभक, वात, कफ व प्रमेह नाशक और नेत्र के अनेक रोग दूर करने वाली होती है। जाड़ों के दिनों में नियमित गुड़, तिल तेल, ताजा गजक खाने से ज़्यादा पेशाब आना, बहुमूत्रता व गले की खुजली में आराम होता है और शरीर मोटा हो जाता है। जाड़ों के दिनों में तिल के शुद्ध तेल की शरीर पे मालिश करने से गर्मी और स्फूर्ति का संचार होता है, रक्त की तीव्र होती है, त्वचा की रुक्षता मिटती है और मुलायम होती है और स्वास्थ्य बढ़ता है। मित्रों प्रमेह रोग में किस तरह तिल का प्रयोग करें। तिल व अजवाइन। मित्रों 2 भाग तिल और 1 भाग अजवाइन समान अनुपात में मिलाकर पीस लें और समान मात्रा में मिश्री मिलाकर सेवन करें। मित्रों प्रमेह अर्थात पेशाब के रास्ते फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम तमाम तरह के जो पदार्थ निकलते हैं मित्रों उसे प्रमेह कहते हैं, और इस आधार से प्रयोग करेंगे तो आपका प्रमेह रोग बहुत जल्दी 10 से 15 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। मित्रों पेट दर्द में यह किस तरह काम करता है तिल। मित्रों साफ तिल 20-25 ग्राम चबाकर ऊपर से गर्म पानी पिलाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। साथ ही तिलों को पीसकर लंबा सा गोला बनाकर उसे तवे पर सहन करने योग्य गर्म पानी करके पेट के ऊपर फिराने से अत्यंत कष्टदायी पेट का दर्द शांत हो जाता है। मित्रों सुजाक में किस तरह तिल काम करता है। पेशाब के रास्ते अगर काफ़ी दिनों से सुजाक या धात, या आप बहुत दिनों से कमजोर होते जा रहे हैं सुजाक के कारण, मित्रों रोग की स्थिति में इस रोग में 15-15 ग्राम की मात्रा में काले तिल तथा देसी खांड को बारीक पीसकर गाय के कच्चे दूध की लस्सी के साथ सेवन करने से यह रोग सुजाक ठीक हो जाता है। मित्रों गर्भाशय की पीड़ा में, गर्भाशय में अगर पीड़ा हो रहा है तो मित्रों यह किस तरह काम करता है। तिल को बारीक पीसकर तिल के ही तेल में मिला लें, इसे किंचित गर्म करके नाभि के भाग में धीरे धीरे लेप करने से, मलने से, मर्दन करने से पीड़ा शांत हो जाती है। मित्रों प्रवश, शीघ्र प्रवश के लिए किस तरह तिल काम करता है। 70 ग्राम की मात्रा में काले तिल कूटकर 24 घंटे के लिए जल में भिगो दें। मित्रों सुबह उसे छानकर महिला को पिला दें, बच्चा शीघ्र ही हो जाएगा, बिना कष्ट से ही हो जाएगा। मित्रों घाव अगर आपको है तो तिल किस तरह काम करता है। मित्रों तिल को पानी में पीसकर पुलटिक मलहन की तरह बांधने से अशुद्ध घाव साफ होकर शीघ्र भर जाता है। मित्रों बवासीर में किस तरह उपयोग करें तिल। काले तिल चबाकर ऊपर से ठंडा जल पीने से वादी बवासीर ठीक हो जाता है। मित्रों तिल पीसकर गर्म करके सर मस्सों पर लेप करने से, बांधने से बवासीर में लाभ होता है। इसके साथ ही तिल के तेल का एनीमा देने से आंतें चिकनी होकर समझ मल के गुच्छे निकल जाते हैं और धीरे धीरे रोग समाप्त हो जाता है।
मित्रों, खूनी दस्त में अगर खूनी दस्त अतिसार हो रहे हैं तो तिल किस तरह उपयोग करें। काले तिल एक भाग में मिश्री 5 ग्राम मिलाकर व पीसकर बकरी के दूध के साथ लेने से रक्तस्राव में खूनी बवासीर में बहुत लाभ होता है और 10 से 15 दिन में यह मर्ज जड़ से ठीक हो जाता है। योनि से रक्तस्राव हो रहा है मित्रों, इसे रक्त प्रदर भी कहते हैं। मित्रों, प्रसूता या गर्भवती महिला के योनि मार्ग से रक्त निकलना बंद न हो रहा हो तो तिल व जौ को कूटकर और शक्कर मिलाकर शहद के साथ चाटे मित्रों। यह योग इतना अच्छा है मित्रों कि ब्लडिंग कैसा भी जा रहा है उसे यह बंद कर देता है और रोगी को पूर्ण आराम हो जाता है। मित्रों, वात रक्त में तिलों को भूनकर दूध में बुझाकर बारीक पीसकर लेप करने से वात रक्त रोग दूर हो जाता है। मित्रों, बहुमूत्रता रोग में अगर आपको बार बार पेशाब हो रही है तो तिल को भूनकर दूध में छानकर मित्रों बुझाकर बारीक पीसकर लेप करने से मित्रों यह रोग दूर हो जाता है। मित्रों, भगंदर व्याधि में किस तरह काम करता है, इसे नासूर भी कहते हैं। मित्रों, भयंकर बाध भगंदर वेदना युक्त वात जन घाव में तिल तथा अलसी को भूनकर परंतु गर्म स्थिति में दूध में बुझाकर उस दूध में पीसकर लेप करना चाहिए, भगंदर रोग मिट जाता है। मित्रों, खूनी बवासीर है, रक्ताश है, अगर ब्लडिंग हो रहा है टट्टी के रास्ते मित्रों तो लगभग 50 ग्राम तिल काले तिल के सोखने योग्य पानी में भिगोएं। लगभग 30 मिनट तक जल में भीगे रहने के बाद उन्हें पीसकर उसमें लगभग 1 चम्मच मक्खन व 2 चम्मच मिश्री मिला लें। इसका प्रतिदिन 2 बार सेवन करने से रक्ताश बवासीर ठीक हो जाता है। मित्रों, अगर पुराना कब्ज है तो यह तिल किस तरह काम करता है। लगभग 60 ग्राम तिल लेकर उसे कूट ले, फिर उसमें कोई मिष्ठान मीठा मिला ले, इसे खाने से कब्ज का नाश होता है। मित्रों, सूखी खांसी में यह तिल किस तरह काम करता है। मित्रों, आप जाने मित्रों, सर्दी लगकर अगर सूखी खांसी आ रही हो मित्रों तो 4 से 5 चम्मच मिश्री इतने ही तिल मिश्रित कर लें। इसे 1 गिलास पानी में आधा पानी रहने तक उबालें। इसे प्रातः शाम एवं रात के समय पिए, आपका अपच खांसी ठीक हो जाएगी, सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। मित्रों, अग्निदग्ध आग से जल गए हैं मित्रों, अगर कोई व्यक्ति आग से जल गया है तो तिल किस तरह उपयोग करें। मित्रों, तिल जल में चटनी की भांति पीस ले, इसका दुग्ध जले स्थान पर मोटा लेप करने से जलन शांत हो जाती है। मित्रों, अगर मोच लग गया है तो यह किस तरह काम करता है। तिल की खली लेकर उससे पीसे एवं पानी में गर्म करें, फिर आग से उतारकर कुछ गर्म ही मोच आए स्थान पर बांधने से मोच के दर्द में लाभ होता है। मित्रों, मानसिक दुर्बलता है तो यह तिल किस तरह काम करता है। तिल व लड्डू दोनों समान तिल व गुड़ दोनों समान मात्रा में लेकर मिला लें और उसके लड्डू बना लें। फिर 2 बार 1-1 लड्डू दूध के साथ खाने से मानसिक दुर्बलता एवं तनाव दूर होते हैं, शक्ति मिलती है, कठिन शारीरिक श्रम करने पर सांस फूलता नहीं, जल्दी बुढ़ापा आना बंद हो जाता है। मित्रों, दांत अगर आपके हिल रहे हैं तो किस तरह तिल का प्रयोग करें। प्रातः शाम लगभग 50-50 ग्राम की मात्रा में मित्रों बिना मीठा मिलाए धीरे धीरे काले तिल चबाकर ऊपर से पानी पी लें। दांत मजबूत मल रहित हो जाते हैं और हिलते हुए दांत भी पुनः जम जाते हैं। मित्रों, मुखपाक छालों के कारण दांत हिलने लगे तो तिल के तेल में सेंधा नमक मिलाकर कुल्ले करने चाहिए। मित्रों, नेत्र विकार है, अगर नेत्र का रोग है तो किस तरह तिल का प्रयोग करें। मित्रों, सफेद तिल्ली के पौधे के पुष्पे पर पड़ी ओस को जाड़े की ऋतु में एकत्रित कर किसी साफ शीशी में भरकर रख लें। इसी ओस की 1 बूंदे नेत्रों में डालते रहने से नेत्रों की खुजलाहट, गर्मी, लालिमा, दहकता आदि विकार समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, पथरी में तिल छार को रोग की दशानुसार देसी शहद में मिलाकर रोग के साथ दूध के साथ सेवन करने से पथरी निकल जाती है। मित्रों, अगर मकड़ी का विष है तो यह किस तरह तिल काम करता है। तिलों को पिघलाकर तेल निकालने के बाद उपरांत बचे भाग खली में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पानी में पीसकर रोग स्थान पर लेप करने से मकड़ी का विष समाप्त हो जाता है। मित्रों, सूजन में किस तरह काम करता है तिल की खली को मक्खन में पीसकर लेप करने से सूजन जड़ से समाप्त हो जाती है। मित्रों, मुहासे में तिल किस तरह प्रयोग करें कि आपका मुहासा ठीक हो जाए। मित्रों, मुहासे के लिए तिल की खली को जलाकर उसकी राख में गौमूत्र मिलाकर लेप करने से कुछ दिनों में मुहासे जड़ से ठीक हो जाते हैं। मित्रों, खटमल से मुक्ति के लिए तिल किस तरह प्रयोग करें। तिल के पौधे पर एक विशेष प्रकार के कीड़े कृमि पाए जाते हैं जो पौधे पर फुदकते रहते हैं। उस पौधों को उखाड़कर किसी कंबल आदि में बांधकर घर ले आएं और उसे चारपाई के पास रख दें। इससे ये कीड़े चारपाई पर चढ़ जाएंगे और सभी खटमलों को खाते रहेंगे और मनुष्यों को उस कीड़ों से कोई हानि नहीं होती। यह चमत्कारिक प्रयोग अद्भुत होने के साथ साथ अनुभूत है, कई बार आजमाया भी गया है। मित्रों, ये तो रहे आपका सरसों का उपयोग। मित्रों, आइए प्रकाश डालते हैं मूंगफली पर। मूंगफली मित्रों गरीबों की मेवा कहा जाता है क्योंकि यह मेवा के समान गुणकारी होने के बावजूद बहुत सस्ती होती है। यह मधुर, उष्ण, वीर्य दोषण, वात जनित होती है। मूंगफली में वसा, शक्कर और प्रोटीन पाई जाती है। मूंगफली का सेवन जाड़े की ऋतु में नियमित रूप से करना चाहिए, लेकिन कुछ मात्रा में कुछ ही खाना चाहिए क्योंकि यह वादी करने वाली
मल रोधक व कफ रोधक होती है। मूंगफली कभी भी खाली पेट नहीं खानी चाहिए। भोजन के साथ साथ बाद में मूंगफली खाने से दांत साफ होता है और स्वास्थ्य बनता है। मूंगफली में दूध व अंडों से भी अधिक ऊष्मा व प्रोटीन पाई जाती है। मूंगफली इसकी चिकनाई से, घी से इसकी प्रोटीन दूध से मिलती जुलती है, अतः इसे सेवन करने से मोटापा बढ़ता है। मूंगफली का तेल जैतून का तेल के समान गुण धर्म वाला और उपयोगी होता है। मित्रों, स्तनों में दूध बढ़ाने के लिए कच्ची मूंगफली का सेवन करने से माताओं का स्तनों में दूध की काफी वृद्धि हो जाती है। मित्रों, आइए राई के विषय में प्रकाश डालते हैं। राई अर्थात इंडियन मस्टर्ड किन किन रोगों में काम करता है? मित्रों, अफारा। मित्रों, अगर पेट में गैस बन रही है तो मित्रों राई 2 या 3 ग्राम शक्कर के साथ खिलाकर ऊपर से चूना मिला जल पिला देने और साथ ही उधर पर राई का लेप लगा देने से शीघ्र आराम हो जाता है। मित्रों, गठिया बतास में मित्रों राई को पानी में पीसकर गठिया की सूजन पर लगा देने से सूजन समाप्त हो जाती है, गठिया के दर्द में आराम मिलता है। मित्रों, जुकाम अगर है तो राई में शुद्ध शहद मिलाकर सूंघने व थोड़ा सा खा लेने से जुकाम समाप्त हो जाता है। मित्रों, कफत ज्वर है तो मित्रों जीभ पर सफेद मैल की परतें जम जाएं, प्यास व भूख के मंद पड़कर ज्वर आने की स्थिति में राई के 4-5 ग्राम आटे को शहद में सुबह शाम लेते रहने से कफ के साथ उत्पन्न ज्वर समाप्त हो जाता है। मित्रों, अगर दांत दर्द है तो राई को किंचित गर्म जल में मिलाकर कुल्ले करने से दांत के दर्द में आराम हो जाता है। मित्रों, उदर शूल है, अगर पेट में दर्द है तो पेट पर राई का लेप करने से तुरंत लाभ हो जाता है। मित्रों, उदर कृमि अगर है, पेट में कीड़े हैं, पेट में कृमि अथवा पड़ जाने पर, कृमिजन्य कीटाणु पड़ जाने पर थोड़ा सा राई का आटा गौमूत्र के साथ लेने से कीड़े समाप्त हो जाते हैं और भविष्य में पैदा भी नहीं हो पाते। मित्रों, हैजा या विसूचिका में अगर हैजा है आपके परिवार में या कहीं भी मित्रों, यदि रोग प्रारंभ होकर अपनी पहली अवस्था से ही गुजर रहा हो तो थोड़ी सी राई को किसी मीठे पदार्थ के साथ सेवन कराना बहुत लाभप्रद होता है। ऐसा करने से हैजा आगे बढ़ता नहीं, उसी पर रुक जाता है। मित्रों, अगर मिर्गी आ रही है, अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी है तो यह राई किस तरह काम करता है? राई को पीसकर सूंघने से मिर्गी का दौरा पड़ने के कारण आई हुई मूर्छा समाप्त हो जाती है। मित्रों, हिचकी रोग में 10 ग्राम राई पाव भर जल में उबालें, फिर उसे छान लें, इसके गुनगुना करने पर उस जल को पिलाएं। मित्रों, अजीर्ण रोग में अगर बार बार भूख नहीं लग रही है, ढकार आ रहा है दोस्तों, तो इसमें लगभग 5 ग्राम राई पीस लें, फिर उस जल में घोल लें, उसे पीने से अजीर्ण में लाभ होता है। मित्रों, घाव में कीड़े पड़ जाना, अगर कीड़े पड़ गए हैं मित्रों, तो यदि घाव मवाद के कारण सड़ गया है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसी दशा में कीड़े निकालकर घी, शहद मिली राई का चूर्ण घाव में भर दे, कीड़ा मरकर घाव ठीक हो जाएगा। मित्रों, रसौली या गांठ अबुर्द, शरीर में कहीं गांठ बढ़ रहा है तो मित्रों किसी कारण से रसौली आदि बढ़ने लगे तो काली मिर्च और राई पीस लें। इस योग को घी में मिलाकर लेप करने से उसका बढ़ना रुक जाता है और रसौली ठीक हो जाती है। मित्रों, बवासीर, अर्श रोग में कफ प्रधान मस्सों में अर्थात खुजली मचती हो, देखने में मोटे और स्पर्श करने पर दुख न होकर अच्छा प्रतीक होता हो तो ऐसे मस्सों पर राई का तेल लगाते रहने से मस्से मुरझाने लगते हैं और यह मर्ज ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर शरीर पर विष का प्रभाव है तो राई किस तरह प्रयोग करें कि विष का प्रभावहीन हो जाए और रोगी ठीक हो जाए? मित्रों, किसी भी प्रकार से शरीर में विष प्रवेश कर जाए और बमन कराकर विष का प्रभाव कम करना है तो राई का बारीक पिसा हुआ चूर्ण पानी के साथ लेना चाहिए। मित्रों, सर्प या अफीम आदि के विषैले प्रभाव से आने वाली तंद्रा को समाप्त करके रोगी को जगाने रहने के लिए छाती, कांख व आदि स्थानों पर राई का लेप करें। यह लेप रोगी के जागने तक या अधिक से अधिक 1 घंटे तक लगाएं, उसके बाद में खोलकर तेल या घी चुपड़ दें। मित्रों, हृदय की शिथिलता, अगर हृदय आपका शिथिल है, दर्द कर रहा है, घबराहट है, बेचैनी है तो हृदय में कंपन, घबराहट, व्याकुलता अथवा वेदना की स्थिति में पैरों पर राई को मलें। ऐसे करते रहने से रक्त भ्रमण की गति तीव्र हो जाती है, हृदय की गति उत्तेजना आ जाएगी, मानसिक उत्साह भी बढ़ेगा और हृदय की शिथिलता धीरे धीरे दूर हो जाएगी। मित्रों, राई के चूर्ण में घी मिलाकर लगाने से नेत्रों की पलकों की फुंसी भी ठीक हो जाती है। मित्रों, सफेद दाग में, जिसे सफेद कुष्ठ भी कहते हैं, त्वचा पे गोले गोले आकार के होते हैं, मित्रों उस रोग में किस तरह राई का प्रयोग करें कि आपका सफेद दाग ठीक हो जाए? मित्रों, राई का पिसा आटा 8 गुने गाय के पुराने घी में मिलाकर चकत्तों के ऊपर कुछ दिनों तक लेप करने से उस स्थान का रक्त
तीव्रता से घूमने लगता है, जिससे वे चकत्ते मिटने लगते हैं। इसी प्रकार दांत, खाज, खजली, इसके साथ साथ यह भी मर्ज ठीक हो जाते हैं। मित्रों, गर्भ में मरे हुए शिशु को बाहर निकालने के लिए ऐसी गर्भवती महिला को 3-4 ग्राम राई में थोड़ी सी पीसी हुई हींग मिलाकर शराब या कांजी में मिलाकर पिला देने से शिशु बाहर निकल जाएगा। मित्रों, कांच या कांटा लगना, अगर शरीर में कांच धस गया है, कांटा धस गया है, तो किस तरह इसका प्रयोग करें कि यह आपका ठीक कर दें। राई को शहद या मध में मिलाकर कांटा, कांच या अन्य किसी धातु के कण के लगे स्थान पर लेप कर देने से वह ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसे आसानी से बाहर खींचकर निकाला जा सकता है। मित्रों, गर्भाशय की वेदना में, गर्भाशय की पीड़ा में यह किस तरह काम करता है। किसी कारण से गर्भाशय में कष्ट हो, शूल हो, दर्द हो, प्रतीक हो रहा हो, कमर आदि नाभि के नीचे राई की पुल्टी का प्रयोग बार बार करना चाहिए। मित्रों, बोलने में असमर्थता होना या स्वर बाध्यता में, हिस्टीरिया की बीमारी में बोलने की शक्ति नष्ट हो गई हो तो कंठ में स्वर यंत्र काग पर किसी गर्मी पहुंचाने के लिए राई का लेप करना ठीक रहता है। यदि स्वर यंत्र का प्रदाह हो गया हो, उस स्थान पर दबाने से कष्ट होता है तो लेप नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, गंजापन में राई किस तरह काम करता है। मित्रों, राई के हिम या फाट से सिर धोते रहने से फिर से बाल उगने प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे सिर के जुएं, छोटे छोटे कृमि मर जाते हैं तथा मवाद वाली स्थान तथा छोटी छोटी फुंसियां भी ठीक हो जाती हैं। मित्रों, मासिक धर्म विकार में राई किस तरह प्रयोग करें। मित्रों, मासिक धर्म कम होने की स्थिति में टब में भरे हुए गुनगुने गर्म जल में पीसी राई मिलाकर रोगड़ी को 1 घंटे तक कमर तक डुबोकर उस टब में बैठाकर स्नान कराएं। ऐसा कराने से आवश्यक परिणाम में स्राव बिना कष्ट के ही आ जाएगा। मित्रों, राई का लेप, मित्रों ये तो है राई के गुण। इसी कड़ी में दोस्तों आइए सरसों के विषय में, मस्टर्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं मित्रों, किस तरह रोगों में काम करता है, किस तरह रोग को नष्ट करता है और किस तरह मानव के सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करता है। आइए मित्रों सरसों के विषय पर प्रकाश डालते हैं। मित्रों, सरसों का मुख्य प्रयोग तेल के रूप में किया जाता है। सरसों का तेल खाने के, लगाने के और दीपक आदि जलाने के भी काम में आता है। जाड़े के दिनों में शरीर पर तेल की मालिश करने से त्वचा की रुक्षता मिट जाती है तथा शरीर का वर्ण सुंदर हो जाता है। पैर के तलों में तेल की मालिश करने से पैरों का सो जाना, शरीर की थकान दूर हो जाती है, नींद खूब गहरी आती है, नेत्रों में ठंडक पड़ती है और उससे नेत्रों की रोशनी बढ़ने लगती है और दिमाग को भी शक्ति मिलती है। मित्रों, वैसे सरसों का साग भी देश के कई इलाकों में बड़े चाव से खाया जाता है। यहाँ सरसों के विभिन्न उपयोग, मित्रों कहने का मतलब सरसों किन किन बीमारियों में प्रमुख रूप से काम करता है, आइए मित्रों प्रकाश डालते हैं। सूजन, अगर आपको सूजन है मित्रों, सरसों के दानों को बच में पीसकर लेप करने से सूजन समाप्त हो जाती है। मित्रों, अगर बांझपन है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है औरत को, तो सरसों किस तरह उपयोग करें कि वह मर्ज ठीक हो जाए और वह बच्चे देने योग्य हो जाए और बच्चा का सुख प्राप्त कर सके। मित्रों, सरसों को पीसकर उसका साफा बनाकर मासिक धर्म के उपरांत, स्नान के उपरांत 3 दिनों तक योनि में रखने से बांझपन समाप्त होकर नारी गर्भ धारण के योग्य बन जाती है। मित्रों, मुख संदौर के लिए सरसों का किस तरह प्रयोग करें। मित्रों, सरसों के कल्क को गल जाने तक दूध में उबालकर नीचे उतार लें और ठंडा कर दें। इस योग को मुख पर मलने से चेहरे का कालापन समाप्त हो जाता है और उस पर बहुत तेज झलकने लगती है। मित्रों, सरसों के दाने दूध में डालकर तब तक औटाए जब तक कि संपूर्ण दूध जल न जाए। दूध जलने पर सरसों उतारकर सूखा पीसकर उसका उपटन शरीर से करने से शरीर की क्रांति बढ़ जाती है, रंग साफ और गोरा हो जाता है। मित्रों, कफज खांसी में सरसों किस तरह काम करता है, आइए मित्रों जाने। सरसों के दानों को पीसकर मधु शहद के साथ चाटने से कफ के कारण उत्पन्न खांसी समाप्त हो जाती है। मित्रों, पायरिया रोग में अगर आपके दांत हिल रहे हैं, मसूड़े आपका खत्म हो रहे हैं और काढ़ा लग रहे हैं, तो मित्रों सरसों के तेल में पीसा सेंधा नमक मिलाकर मंजन करने से दांतों का दर्द, हिलना, जड़ से रिसने वाला खून बंद हो जाता है, दांत मजबूत एवं दांत साफ हो जाते हैं। मित्रों, दांतों में दर्द अगर आपको परस्पर बना रहता है तो सरसों का तेल एक नासा छिद्र नथुने से 2-3 बार सूंघने पर दांतों का दर्द कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। मित्रों, अगर तिल्ली बढ़ गई है तो दोस्तों कुछ दिनों तक सरसों के तेल की पेट पर मालिश करने से तिल्ली की वृद्धि रुक जाती है। मित्रों, नासूर अगर है, इसे भगंदर भी कहते हैं, रुई की बत्ती आक अर्थात मदार के दूध में भिगोकर सुखा लें अर्थात तत्पश्चात सरसों के तेल में डुबोकर उसका काजल पार लें। मित्रों, उस काजल को सरसों में नासूर में भरने से नासूर रोग समाप्त हो जाता है। मित्रों, खजुली पामा
अगर खजुली है, खास खजुली खारिज पुराना है, आपका ठीक नहीं हो रहा है मित्रों, तो सरसों के तेल में आग के पत्तों का रस अर्थात मदार के पत्तों का रस, कूटी हुई हल्दी डालकर और उठाकर छान लें। इस सिद्ध तेल को लगाने से पामा और खजुली और दाद तमाम तरह के चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, अगर कान दर्द कर रहा है तो किस तरह सरसों का प्रयोग करें कि आपका यह मर्ज ठीक हो जाए। सरसों के तेल को कान में टपकाने से वादी के कारण उत्पन्न कान का दर्द मिट जाता है। मित्रों, किंचित गर्म तेल कान में डालने से सभी प्रकार के दर्द, बहरापन, आवाज का होना समाप्त हो जाता है। यदि कान में कीड़ा घुस गया है तो वह भी निकल जाता है। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति जल गया है तो यह सरसों किस तरह काम करता है। आग से जल जाने पर सरसों का तेल जले स्थान पर तुरंत लगा देने से छाला फफोला नहीं पड़ता। मित्रों, गठिया रोग है तो गठिया रोग में किस तरह सरसों का प्रयोग करें। सरसों के तेल में कपूर मिलाकर मालिश करने से मांसपेशियों की गठिया मिट जाती है, गठिया बताश ठीक हो जाता है। मित्रों, नाभि अगर सरक गई है, बार बार गैस बन रहा है, पेट आपका सही नहीं चल रहा है, तो मित्रों सरसों के तेल की 2 से 1 बूंदे नाभि में डालकर लेट जाएं अथवा रुई का फाहा तेल में भिगोकर नाभि पर आवश्यकता अनुसार रखने से नाभि ठीक हो जाती है। इसके अतिरिक्त कटशूल, उन्माद, सिर की पीड़ा, श्वास काश व अनेक वात बाधियों में इसके लाभ होता है। नाभि पर तेल लगाने के उपरांत कुछ देर तक किसी ठंडी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए और न ही ठंडा पेय ही लेना चाहिए। मित्रों, गैस ट्रबल, अगर बार बार गैस बढ़ रही है, गैस से परेशान है मित्रों, तो वर्तमान युग में व्यक्ति के शारीरिक परिश्रम न करने, वायु दूषित होने, मानसिक क्लेशों में जीने या अनुचित अप्राकृतिक खान पान के कारण पेट में गैस बनने की परेशानी बहुतायत होने लगी है। इससे छुटकारा पाने के लिए भोजन में संयम बरतने के साथ ही सरसों के तेल की नाभि के चारों ओर पेट पर दाईं ओर से बाईं ओर मालिश करनी चाहिए और कुछ दिन ऐसा करने से गैस बनना बंद हो जाएगा और आपका पेट बहुत दुरुस्त और चुस्त हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, स्तन को उभारने के लिए सरसों का किस तरह प्रयोग करें। मित्रों, यदि महिला अपने स्तनों पर प्रतिदिन सरसों के तेल की मालिश करें तो वे उतंग, मोटे, उभार युक्त, पुष्ट और स्पर्णीय हो जाते हैं। मित्रों, ये तो रहा सरसों के उपयोग। इसी कड़ी में दोस्तों, अलसी अर्थात तीसी किन किन रोगों में काम करता है, आइए मित्रों प्रकाश डालते हैं। बद या अन्य घाव की गांठ पड़ जाना, वर्ण ग्रंथ। मित्रों, जल के साथ अलसी पीसकर और जरा गर्म करके उल्टी बांधने से कच्चा घाव शीघ्र ही पक जाता है। दोस्तों, जब कुछ गीली रहे तभी उसे दबाकर दूसरी बांध देनी चाहिए। मित्रों, श्वास रोग में, श्वास खांसी में किस तरह तीसी काम करता है। तीसी के दाने कूट छान कर जल में उबाल लें, उसके बाद उसमें मिश्री पीसी 20 ग्राम, जाड़े की ऋतु में शहद मिलाकर सेवन करते रहने से श्वास काश में लाभ होता है। मित्रों, अलसी की साबुत दाने 5 ग्राम को चांदी की न होने पर कांच की कटोरी में 40 ग्राम जल में भिगोकर ढक्कन 12 घंटे के लिए रख दें। यह जल छानकर पिएं। यह जल सुबह और शाम मित्रों 12 घंटे के अंतर से लेने पर श्वासग्रस्त रोगी की पीड़ा शांत हो जाती है, किंतु खान पान संबंधी परहेज आवश्यक है। मित्रों, वीर्य विकार में किस तरह काम करती है अलसी। मित्रों, अलसी के बीजों के चूर्ण में समान खांड और आधी मात्रा में देसी घी मिलाकर दिन में 3 बार 1-1 चम्मच सेवन करते रहने से शरीर ताकतवर बनता है, स्वाभाविक कोष्ठबाध्यता, कब्ज दूर हो जाती है, शुक्र में नष्ट होकर वीर्य गाढ़ा हो जाता है तथा समस्त वीर्य विकार संबंधी मिटकर रोग पूर्णतः समाप्त हो जाता है, रोगी संतान उत्पत्ति के योग्य हो जाता है। मित्रों, हैजा है मित्रों, तो किस तरह अलसी काम करता है। लगभग 5-6 ग्राम अलसी के दाने लेकर उसका चूर्ण कर लें। उस चूर्ण में 50 ग्राम पानी मिलाएं, तब जब पानी पीने योग्य ठंडा हो जाए तो उसे पिलाएं। इस प्रकार बार बार पिलाने से हैजे में लाभ होता है। मित्रों, कफज खांसी आ रही है तो यह किस तरह काम करता है। अलसी के दानों को धीमी आग के ऊपर तवा रखकर गंध आने तक भून लें, फिर समान मात्रा में मिश्री मिलाकर पीस लें। मित्रों, 10 से 20 ग्राम की मात्रा में गर्म जल से यह चूर्ण कुछ दिनों तक दोनों समय लेने से कफ परिपक्व होकर सरलता से निकल जाता है और जुखाम में भी आराम मिलता है। मित्रों, नींद आना, अगर अनिद्रा नींद नहीं आ रही है दोस्तों तो यह तीसी किस तरह काम करती है। अलसी तथा रेड़ी का शुद्ध तेल समान मात्रा में मिश्रित कर कांसे की थाली में, कांसे के ही पात्र में भली प्रकार घोंटकर नेत्रों में अंजन करने से अनिद्रा दूर हो जाती है, उत्तम सुखद नींद आती है। मित्रों, आइए प्रकाश डालते हैं सोयाबीन के उपयोग। मित्रों, सोयाबीन कलयुग का कल्प वृक्ष है, अर्थात इसके द्वारा सभी प्रकार के खाद्य और पेय बन सकते हैं। सोयाबीन को पीसकर आटा बना लिया जाता है और इसके आटे से रोटी,
पूड़ी, पकौड़ी, पापड़, बिस्कुट आदि सैकड़ों खाद्य बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार सोयाबीन का दूध निकालकर उससे दही, मक्खन, घी, पनीर, चाय आदि सैकड़ों पेय बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा सोयाबीन से सब्जी, दाल, खिचड़ी, तेल आदि भी बनाए जा सकते हैं। सोयाबीन का सेवन किसी भी रूप में किया जाए उससे लाभ ही लाभ होता है। मित्रों, सोयाबीन अन्य सभी प्रकार के शाकाहारी या मांसाहारी पदार्थों की अपेक्षा कई गुना पौष्टिक होती है। यह न केवल एक संपूर्ण भोजन है, बल्कि इसमें अनेक रोगों से लड़ने की चमत्कारिक औषधि गुण पाए जाते हैं। सोयाबीन में फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है। इससे मस्तिष्क एवं ज्ञान तंतुओं की बीमारी जैसे हिस्टीरिया, मिर्गी, स्मरण की शक्ति की क्षीणता आदि के साथ साथ सूखा रोग और फेफड़ों की बीमारी में भी अतिशय उपयोगी है। सोयाबीन के आटे में लेस्थिन नामक तत्व होता है जो टीबी, तपेदिक में लाभप्रद है। सोयाबीन के प्रयोग से रक्त की कमी, हृदय रोग, स्नायु दौर्बल्य, डायबिटीज, मलेरिया, वात रोग, जिगर की खराबी आदि रोगों में आश्चर्यजनक लाभ होता है। सोयाबीन के सेवन से भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण होने वाले अनेक रोग बीमारियों से बचा जा सकता है। मित्रों, सोयाबीन के सेवन से शरीर में क्षार की मात्रा बढ़ सकती है। अम्ल के कारण होने के कारण अम्लता से बढ़ने वाले रोग नहीं होते। सोयाबीन में कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च की मात्रा स्वल्प होने से डायबिटीज, मधुमेह के रोगियों को पथ्य रूप में दी जा सकती है। सोयाबीन में प्रोटीन नहीं होता। इन न्यू प्रोटीन के कारण ही शरीर में यूरिक एसिड बनती है और वात, व्याधियां, गांठिया आदि रोग पैदा होते हैं। अतः सोयाबीन का सेवन करने वाले व्यक्तियों को यह रोग नहीं होते, जबकि मांस में यह तत्व होने के कारण मांसाहारियों को प्रायः गठिया के दर्द का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार मांसाहारी व्यक्ति को भी सोयाबीन का सेवन कर मांस जैसी पौष्टिकता तो प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ ही मांस के दुर्गुणों से भी बचे जा सकते हैं। उक्त सारा विवरण देने के पश्चात उद्देश्य आपको यही बताना है कि सोयाबीन एक परम हितकारी पदार्थ है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। मित्रों, है तिलहन के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण रोगों का इलाज। आशा है मित्रों यह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल मिला होगा मित्रों। और मित्रों, अगर ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मैं देता रहूँगा, इसलिए मित्रों आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। धन्यवाद।